नमस्कार, जोहर, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना कि अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चे जीआरएफ क्रैक कर चुके हैं, कुछ बच्चे नेट क्रैक कर चुके हैं और कुछ सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं ना। ओनली वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो सभी दुविधा में है कि आगे हम क्या करें। तो देखिए, सबसे अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, चाहे आप जीआरएफ निकाले हो, चाहे आप नेट निकाले हो, चाहे आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हो, आपको सबसे पहला काम करना है पीएचडी में इनरोल हो जाना है। आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। तो वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो वो बड़े टेंशन में थे, सर अब हम क्या करें। तो जी हाँ, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है और आपके लिए यहाँ पर अवसर के दरवाजे खुल चुके हैं। जी हाँ, पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और वैसे अभ्यर्थियों का भी एडमिशन होगा जो सिर्फ और सिर्फ अभी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, है ना। सिर्फ वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो नेट के लिए नहीं हुए हैं, ना ही जीआरएफ के लिए हुए हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। यानी कैटेगरी 3 में जिसका रिजल्ट है, कैटेगरी 3 में जिसका रिजल्ट है, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जहां पर फेलोशिप की भी व्यवस्था है ना। कुछ विषयों में फेलोशिप भी है। यानी अगर आप जीआरएफ नहीं है, सिंपल नेट है या सिर्फ ओनली फॉर पीएचडी है, इसके बाद भी आपको फेलोशिप मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद भी आपको फेलोशिप मिल सकता है। तो चलिए, इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये सेशन रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए आप, और पूरा आप डिटेल्स इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पीएचडी के लिए एडमिशन की नोटिफिकेशन आई है। और ये सेशन आपका कौन सा है, 2024-25 के लिए। और स्पेशल ये जो नेट का रिजल्ट आया है, इसके बाद उन्हीं बच्चों का अवसर देने के लिए किया गया है। हैदराबाद जो कि आपका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी ऑल ओवर की इंडिया के किसी भी स्टेट के बच्चे हो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। तो देखिए, पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर जनवरी 2025 सेशन थ्रू CSIR यूजीसी नेट। जो बच्चे CSIR यूजीसी नेट क्रैक किए हैं, यानी साइंस बैकग्राउंड के जो हैं, उनके लिए भी है, और यूजीसी नेट जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, दोनों के लिए यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। एडमिशन किन का होगा, यहाँ पे देखिए 1, 2 दोनों नंबर पे हमें फोकस करना है। एडमिशन के बारे में क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। पहला क्या कह रहा है, द जीआरएफ क्वालिफाइड, जो बच्चे जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं, कैंडिडेट्स इन CSIR यूजीसी नेट, जो साइंस वाले बच्चे हैं, जीआरएफ क्रैक किए हुए हैं, CSIR यूजीसी नेट क्रैक किए हुए हैं, या फिर यूजीसी नेट आर्ट्स वाले, चाहे वो हिंदी हो, है ना, हिस्ट्री हो, इन सबसे अगर आपने नेट क्रैक किया हुआ है, तो उनका जो एडमिशन होगा ना, shall be admitted into PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। एडमिशन होगा सिर्फ और एक इंटरव्यू के आधार पर, एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। यानी उनका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू के आधार पर हो जाएगा जीआरएफ वाले का। दूसरा क्या दिया है, फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2, जो कैटेगरी 2 में क्वालिफाई किए हैं। कैटेगरी 2 में क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे जो कैटेगरी 3 में सेलेक्ट हुए हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करने के लिए वो एलिजिबल हुए हैं, है ना। क्या हुआ है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए क्या कहा जा रहा है, उनका 70% वेटेज जो दिया जाएगा, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर। उनका 70% जो स्कोर रहेगा वो टेस्ट स्कोर के आधार पर रहेगा, और 30% वेटेज रहेगा उसका इंटरव्यू का। फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। यानी इनका इंटरव्यू का मार्क्स और नेट का जो स्कोर है ना, उसका स्कोर कार्ड में जो मार्क्स है, उसके आधार पर इनका एडमिशन होगा। यानी तीनों कैटेगरी का एडमिशन होगा, जीआरएफ वाले का भी होगा, नेट वाले का भी होगा, और जो सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए क्रैक किए हुए उनका भी एडमिशन होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट ये है
है ना, acad.uohyd.ac.in, इसी वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कब से? ये आपका 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है, यानी आज से ही स्टार्ट हो चुका है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन CSIR UGC नेट 2024, यानी जो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, दिए थे, और वो तीनों कैटेगरी में उसका किसी में रिजल्ट है, तो ये नोटिफिकेशन उसी के लिए है, बाद बाकी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है पेट, वो यहाँ पे नहीं है ना। PhD एडमिशन टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। यहाँ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो कि ऑलरेडी इस बार नेट का रिजल्ट में उनका नाम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, कैटेगरी 1 JRF, कैटेगरी 2 UGC नेट, या कैटेगरी 3 सिर्फ ओनली फॉर PhD। उन्हीं तीनों कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन होगा और नेट के स्कोर के आधार पर होगा। जैसा UGC ने रूल्स बनाया है, उस रूल्स को यहाँ पर हम लोग फॉलो होता देख रहे हैं। सब्जेक्ट आप देख लें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट का लिस्ट है, इसे जल्दी से नोट कर लें आप। आपका जो भी पेपर है, जैसे मैथ में यहाँ पर कितनी सीटें हैं आप टोटल सीटें देख लें। मैथ में टोटल सीट 3 है। इसके लिए क्या चाहिए? CSIR UGC नेट साइंस वाले के लिए। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ भी 3 सीट है। इसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में 1 सीट है। और यहाँ फिजिक्स में काफी ज्यादा बम्पर सीटें हैं, फिजिक्स में 34 सीटें है ना, फिजिक्स में 34। इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपका 3 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, यहाँ पर इसमें 7 सीट्स है। और केमिस्ट्री में भी बम्पर सीट है, सबसे लास्ट कॉलम में आपको केमिस्ट्री दिख रहा होगा, यहाँ 32 सीट्स है, जबरदस्त सीट है केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बायोकेमिस्ट्री भी पेपर है आपका। बायोकेमिस्ट्री में कितनी सीटें देख लीजिए आप। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर 9 सीट है। इसी प्रकार प्लांट साइंस में 12, एनिमल बायोलॉजी में 14, बायोटेक्नोलॉजी में 15, और सिस्टम एंड बायोलॉजी है ना, कंपेयर बायोलॉजी में 6 है। इसके बाद हेल्थ साइंस, बायोमेडिकल साइंस में 1 सीट है। और आपका कॉग्निटिव साइंस में 5 सीट है। और फिलोसफी में आपका 8 सीट है। और हिंदी में 8 सीट है। ठीक है, हिंदी में कितना सीट है? 8 सीट है। और टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर? 17, 18, 19, 20, तो 21 सब्जेक्ट आपको यहीं पर दिख रहा होगा। 21 सब्जेक्ट इधर है। इसके और भी 2 सब्जेक्ट है आपका। लास्ट में क्या? कंपैरेटिव लिटरेचर है ना, संस्कृत स्टडीज है। इसके बाद साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है। और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लास्ट कॉलम है ये टोटल सीटों की संख्या। अब देखिए, मैंने कहा कि आपको फेलोशिप भी दी जाएगी, तो 2 पेपर ऐसा है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जिनका कर सकते हैं UGC CSIR नेट क्लियर है, वो अगर एडमिशन करेंगे, अगर सिंपल नेट ही उनका क्रैक है, या सिर्फ PhD के लिए ही वो एलिजिबल हुए हैं, चाहे उसका रिजल्ट किसी भी कैटेगरी में 2 में हो या 3rd में, उनको एक फेलोशिप दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं विश्वेश्वरैया फेलोशिप। विश्वेश्वरैया फेलोशिप है ना, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, उनके नाम पर विश्वेश्वरैया फेलोशिप यहाँ पर दिया जाता है, जो आपको दिया जाएगा। आपके लिए क्या चाहिए? UGC नेट 2024 इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा फेलोशिप। कौन सा? विश्वेश्वरैया फेलोशिप। या फिर कंप्यूटर साइंस में है तो भी आपको फेलोशिप दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ, उस डेट के बारे में आप देख लें। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? सबसे पहले कि आवेदन आपका 21 से स्टार्ट हो गया है, ये आप जान रहे हैं। 21 तारीख से आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट है। लास्ट डेट आपका 11 नवंबर 2024 है। ठीक है, इसके बाद नोटिफिकेशन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, जब किनका इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड होता है, किनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके लिए सूची दी जाएगी 25/11 को। इंटरव्यू आपका 11, 12 और 13 दिसंबर को होगा। इंटरव्यू आपका दिसंबर में होगा, 11, 12 और 13 दिसंबर को 3 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा। फिर नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग, अब काउंसलिंग के लिए जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इसकी सूची 23 को डाली जाएगी। एडमिशन काउंसलिंग आपका 2 जनवरी और 3 जनवरी को होगा। और फिर क्लासेस आपका 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जनवरी 2025 के सेशन के लिए ये एडमिशन है, और जनवरी से आप क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपका समय भी ज्यादा नहीं जाएगा। आप अगर इसी बार
आपने अगर नेट क्रैक किया है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जब आप पीएचडी करते हैं ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटी, जैसे मैंने पहले कहा था, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सेंट्रल में नहीं मिलेगा तब लास्ट में हम लोग स्टेट में ट्राई करेंगे। तो सेंट्रल में आपको मौका मिल रहा है, कुछ सब्जेक्ट में फेलोशिप भी दी जा रही है और तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ मौका है। और जिस प्रकार यूजीसी का नया नॉर्म था उसके अनुसार यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपको जरूर यहाँ अप्लाई करना चाहिए और आपको पीएचडी यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंडिया में एक अच्छा पोजीशन रखती है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये आप सभी के लिए बिग अपडेट साथियों। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहां के माध्यम से वहां आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं आराम से। कोई क्वेरीज हो वहां भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।